नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने बुद्ध के भौतिक स्वरूप के ऊपर चर्चा की थी और हमने आपको बताया था कि आगे वाले एपिसोड में हम शुक्र के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम शुक्र के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम बता दें कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये ज्योतिष को सीढ़ी दर सीढ़ी सिखाने का एक छोटा सा हमारा प्रयास है और हम कहां तक इसमें कामयाब होते हैं ये हमें तब मालूम पड़ेगा जब हमारे द्वारा आप लोग कुछ सीखेंगे। अगर आप लोग अच्छे से सीख के और अपने जीवन में इस ज्योतिष का जो स्वरूप है उसको उतार के और अपने प्रोफेशनल कैरियर का आगाज करेंगे तो हमें बड़ी ही खुशी होगी, हर्ष होगा और हम ये कोशिश करेंगे कि आपके ज्योतिष से संबंधित जो भी सवाल हैं उनका हम जवाब आपको समय निकालकर देते रहें। आप लोगों को हम ये भी बताना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक हैं जिनको ज्योतिष में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, जरा सा भी वो इसके अंदर रुचि रखते हैं, तो हम ऐसे लोगों के लिए अपना एक कार्यक्रम चलाते हैं जो प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को 11 से लेकर 3 बजे तक चलता है। उसमें हम अपने जो क्लाइंट हैं या जो हमारे ऐसे दर्शक हैं जो अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं जिसके प्रति वो भ्रमित हैं, तो वो हमें हमारा एक नंबर है जो इसी वीडियो के ऊपर फ्लैश होता रहता है, उस पर किसी भी कार्य दिवस में 11 से लेकर 3 बजे तक, ध्यान से सुनिए, किसी भी कार्य दिवस में 11 से लेकर 3 बजे तक आप हमें कॉल कर सकते हैं। उस कॉल पर आपको एक रिप्रेजेंटेटिव बात करेंगे, आप उनसे अपना समय ले सकते हैं और अपने प्रश्न को उसी नंबर पर व्हाट्सएप भी है तो आप व्हाट्सएप करके अपने प्रश्न को छोड़ सकते हैं। हम यथासंभव कोशिश करते हैं कि प्रथम रविवार, महीने के प्रथम रविवार को हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकें। अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि हम आपका उत्तर नहीं दे पाए, हमारे पास क्लाइंट ज्यादा हो गए, तो हम अपने आप ही आपके जो सवाल हैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं अगले महीने के लिए और आपको ये पूर्व में सूचित कर देते हैं कि भाई हम इस हफ्ते आपका सवाल का जवाब नहीं दे पाए, अब हम इस सवाल का जवाब नेक्स्ट मंथ आपको देंगे। तो आइए आज हम शुक्र के ऊपर चर्चा करते हैं। हम आपको चित्र की तरफ लेकर चल रहे हैं, आप चित्र देखिए और हम उस चित्र के ही साथ साथ व्याख्या करेंगे। ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये आपके लिए आवश्यक हैं, ज्योतिष के लिए आवश्यक है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। धीमे धीमे हम ज्योतिष के अंदर घुसते जाएंगे। अचानक हम ज्योतिष के अंदर नहीं घुसना चाहते। जो एक प्रक्रिया है जिस माध्यम से मैंने इसको सीखा है उसी माध्यम से मैं आपको सिखाना चाहता हूं। बहुत ही सरल तरीका है, आप हमारे साथ बने रहिए। और जो व्यक्ति बीच वाले वीडियो में हमसे मिल रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो पुराने वाले वीडियो यानी 1 नंबर के वीडियो से देखना आरंभ करें, तो उनके ज्ञान में अमूलचूल परिवर्तन आएगा और वृद्धि होती रहेगी। नहीं तो कोई ना कोई ऐसा विषय रह जाएगा जिसमें आप अपने आप को असहज महसूस करेंगे। तो आइए चलिए ये चित्र दिखाता हूं मैं। ये सामने आपके चित्र आ रहा है, ये शुक्र ग्रह है। शुक्र का जो अन्य नाम है यानी पर्यायवाची हैं वो दैत्य गुरु हैं, सित हैं, उष्णा हैं, काव्य हैं, भार्गव हैं आदि नामों से शुक्र को जाना जाता है। आकाश में यह ग्रह बहुत चमकीला दिखाई देता है। शुक्र की खोज आकाश में आसानी से की जा सकती है। पश्चिम में सूर्य अस्त के बाद सर्वाधिक जो चमकने वाला होता है वही शुक्र है। शुक्र में बहुत ज्यादा चमक होती है। जो ब्रह्मांड पुराण है उसके अंतर्गत भार्गव का रथ
तेज में सूर्य के समान है, यानी कि शुक्र का जो रथ है वो तेज में सूर्य के समान है। इसमें जो अश्व लगे हुए हैं यानी जो घोड़े लगे हुए हैं वो पृथ्वी से उत्पन्न है। ये जो घोड़े लगे हुए हैं उनका जो रंग है वो श्वेत, पिशंग, सारंग, नील, पीत, बिलोहित, कृष्ण, हरित, प्रसत और प्रश्न है। इतने वर्ण शुक्र की रश्मियों के द्योतक हैं। ये जो घोड़े लगे हुए हैं ये घोड़े जो शुक्र से निकलने वाली रश्मियां हैं, किरणें हैं, उनके द्योतक हैं। उनका कलर इसके समान है। उनका जो रंग है, जो रश्मियां प्राप्त होती हैं शुक्र से, उनका जो रंग है वो इतना है। शुक्र का तेज सूर्य के समान है। सूर्योदय के पूर्व आकाश में तथा सूर्योदय के बाद पश्चिम आकाश में प्रायः एक चमकीला तारा दिखाई देता है। यही तारा शुक्र कहा जाता है। देहातों में इसे लोग सुकवा कहते हैं, भोर का भी तारा कहते हैं, सायंकाल का भी तारा कहते हैं। इसको इन विभिन्न नामों से भी ग्रामीण अंचलों में जाना जाता है। परंतु वास्तविक रूप में यह तारा तारा नहीं है, यह शुक्र ग्रह है। यह ग्रह बहुत चमकीला है। वैदिक साहित्य में इसे शुक्र, वेन आदि नामों से जाना जाता है। यूनानी लोग इसे कुप्रिस और रोमन लोग वीनस नाम से पुकारते हैं। रोम में वीनस को सौंदर्य की देवी कहते हैं। वेन और वीनस शब्द में अधिक साम्यता प्रतीत होती है। शुक्र ग्रह हमारी अपेक्षा सूर्य से अधिक पास है, इसलिए उसे सूर्य से अधिक ऊष्मा मिलती है। शुक्र ग्रह को सूर्य की ऊर्जा हमसे 2.5 गुना अधिक प्राप्त होती है। शुक्र का सतही तापमान 400 सेंटीग्रेड से भी अधिक है। सोवियत संघ ने वेनेरा और अमेरिका ने मैरिनर नामक 2 प्रक्षेपण शुक्र की खोज में निमित्त किए थे। उन्होंने शुक्र ग्रह का अन्वेषण किया तथा शुक्र ग्रह के संदर्भ में अनेक बातें ऐसी हैं जो अज्ञात हैं, जिनको ज्ञात नहीं कर सके। वैज्ञानिकों के भी बहुत सारे मत हैं। कुछ का कहना है कि एक दिन में शुक्र अपनी धुरी का एक भ्रमण पूरा कर लेता है। अगर 243 दिनों की बात सही है तो चंद्र, बुध एवं शुक्र का प्रायः एक गोलार्ध अधिकतर सूर्य की ओर रहता है। शुक्र ग्रह में एक विशेष बात और है जो अन्य ग्रहों में नहीं है। शुक्र अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण नहीं करता है, बल्कि पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करता है, यानी कि उल्टा भ्रमण करता है। सूर्य का चक्कर जो लगाता है वो बिल्कुल उल्टी दिशा में लगाता है। जो और सारे ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो शुक्र है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगा रहा है। इसी बात को लेकर हम इसे सौर परिवार का एक अद्भुत ग्रह कहते हैं। शुक्र पर वायुमंडल का दाब पृथ्वी की अपेक्षा 90 गुना अधिक है। इसके वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 3.4% नाइट्रोजन तथा अल्प मात्रा में अन्य कुछ गैसें हैं, परंतु ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। अतः जीवन की संभावना नहीं बन सकती। इस ग्रह के अपने चंद्र भी नहीं है। पृथ्वी के कई गुना अधिक शक्तिशाली विद्युत विसर्जन शुक्र ग्रह के वायुमंडल में उत्पन्न होता रहता है। सूर्य से शुक्र की दूरी 10,82,08,900 किमी है। इसका जो व्यास है वो 12,100 किलोमीटर है। इसका अपने अक्ष पर परिभ्रमण काल 243 दिन है। सूर्य के चारों तरफ भ्रमण काल जो है उसमें 224.7 दिन ये लगाता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के सापेक्ष 0.8 है। 0.8 नहीं, क्षमा कीजिए, 0.8 है। इसकी कक्षीय उत्केंद्रता 0.007 अंश है। इसका कक्षीय झुकाव
7.24 अंश है। कक्षीय गति 35 किमी पर सेकंड है। पलायन गति 10.3 किमी प्रति सेकंड है। गुरुत्वाकर्षण अगर पृथ्वी पर 1 मान लिया जाए तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कम है, यानी 0.89 है। घनत्व अगर पृथ्वी का 1 मान लिया जाए तो जो शुक्र है उसका घनत्व 0.88 है। इसका पृष्ठ का जो इसकी भूमि है जहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसके वजह से ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमने पिछले एपिसोड में बुध के बारे में चर्चा की थी, तो आप हमें ये बताइए कि बुध का तापमान कितना रहता है। इसी के साथ हमको आज्ञा दीजिए। आने वाले एपिसोड में हम आपके पास फिर आएंगे, फिर प्रस्तुत होंगे और पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय सिया राम। आपका आने वाला दिन शुभ हो।